इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बेहद गुप्त और ऐतिहासिक बैठक कुछ ही घंटों में होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात में ईरान को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। एक तरफ तेहरान के तेवर बेहद आक्रामक हैं, झुकने रुकने को तैयार नहीं और उसने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अमेरिका रवाना होने से पहले ही साफ कर दिया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हुए बगैर यह जंग खत्म नहीं होगी। तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान पर किसी बड़े हमले की तारीख तय करने वाले हैं? क्योंकि इससे पहले भी जब नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर गए हैं, हमने देखा है इतिहास में भी कि अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद कुछ बड़ा जरूर होता है। और इधर वॉशिंगटन पहुंचते ही नेतन्याहू ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी पर क्या सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दरअसल आईसीसी के वारंट का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने कहा था कि जब अगले महीने यूनाइटेड नेशंस की बैठक में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे नेतन्याहू, तो उनको मैं गिरफ्तार करूंगा, इस पर विचार कर रहा हूं। तो सारी बातों को जानते हैं। दुनिया की नजर वैसे इस वक्त अमेरिका में होने वाली राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अहम बैठक पर टिकी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सबसे अहम मुद्दा ईरान रहेगा। हालांकि ये कहना कि बैठक में ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई और युद्ध का अंतिम फैसला होगा, ये अभी तय नहीं है। फिलहाल ऐसी बातें अटकलें और मीडिया विश्लेषण का हिस्सा ही है। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव बातचीत के केंद्र में रहने की पूरी संभावना है। वैसे इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले खुद इस हाई प्रोफाइल बैठक का एजेंडा दुनिया के सामने रख दिया है। लेकिन अब ये तो नेतन्याहू ही जाने की जो वो कह रहे हैं उस पर वो अमल करेंगे या नहीं करेंगे। मुख्य एजेंडा पहला यह है कि ईरान के संकट को लेकर इस बैठक में सबसे पहले और बड़े मुद्दे के तौर पर चर्चा होगी। ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता पर बात होगी। इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान पर सैन्य दबाव और बढ़ाए। दूसरा मुख्य एजेंडा जो बताया नेतन्याहू ने, उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात होगी। इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके में बढ़ते तनाव और आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ इजरायली सेना के ऑपरेशन पर ट्रंप के साथ साझा रणनीति बनेगी। और तीसरा, मध्य पूर्व में हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने पर चर्चा करूंगा मैं जब अमेरिका पहुंचूंगा। यह बात नेतन्याहू ने कही रवाना होने से पहले। लेकिन अमेरिका रवाना होने से ठीक पहले नेतन्याहू ने सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी सीधा हमला बोला। जैसा हमने आपको बताया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी को भ्रष्टाचार का अड्डा करार देते हुए उन्होंने कहा कि इजरायली नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले पूर्व आईसीसी अभियोजक करीम खान पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा कि करीम खान ने अपनी निजी भ्रष्टाचार और आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए इजराइल के खिलाफ ये झूठे वारंट जारी किए थे। उन्होंने खुलकर यह आरोप लगाया कि आईसीसी अब न्याय का नहीं बल्कि पूर्वाग्रह और भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। ट्रंप प्रशासन भी पहले से ही आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने की बात कह चुका है। इसीलिए माना जा रहा है कि दोनों नेता आईसीसी के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाने पर सहमत होंगे। जैसा हमने जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशन की बैठक होनी है अब अगले महीने और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस पर कोई चर्चा हो सकती है। इधर वॉशिंगटन में बैठक की तैयारियां चल रही हैं, तो उधर तेहरान में बारूद की गंध और तेज हो गई है। ईरान की सेना ने बयान जारी कर साफ कहा है इस दौरे को लेकर कि अगर अमेरिका ने दोबारा और किसी तरह की बेवकूफ़ी की कोई और हमला शुरू किया तो ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा, अस्थायी शांति या बवंडर से पहलेगा। इसको सन्नाटा माना जा रहा है। हालांकि पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर सीधे हमले रोके हैं ताकि कूटनीति को मौका मिल सके। लेकिन विशेषज्ञ ऐसे तूफान से पहले की शांति मान रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसका रुख अभी केवल रक्षात्मक है, लेकिन अगर वॉशिंगटन से किसी बड़े हमले का आदेश आया तो तेल अवीव से लेकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक तबाही पूरी तरह से तय मानी जाए। इजराइल के इरादे तो साफ हैं। नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, उसमें दो टूक कहा है कि ईरान के साथ ये युद्ध तभी खत्म होगा मेरा यानी इजराइल का, जब तेहरान की सत्ता गिरेगी या फिर वो अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर देंगे। इन दोनों में से एक चीज हो जाए, युद्ध बंद हो जाएगा। इजराइल का मानना है कि अमेरिका द्वारा किए गए हालिया हमलों में ईरान का परमाणु प्रोजेक्ट काफी पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन जब तक इसे जड़ से खत्म नहीं किया जाता इजराइल शांत नहीं बैठेगा, युद्ध नहीं रुकेगा। अब सारा दारोमदार ट्रंप और नेतन्याहू की इस बंद कमरे में होने वाली बैठक पर टिकी है। क्या ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ किसी अंतिम और भीषण सैन्य प्रहार का ट्रिगर दबाएंगे या फिर कुछ और उनकी सीज फायर को लेकर रणनीति दिखाई दे रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।